नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में सियासी फेरबदल हुआ है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2023 के चुनाव के 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ में दोबारा सत्ता में वापसी की रणनीति कल दिल्ली में एक बैठक हुई, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने एक फरमान जारी करके टीएस सिंहदेव को एक अनौपचारिक पद दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे। 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया। बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। 2.5 साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। 2.5 साल का वादा था। कांग्रेस की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर सरगुजा तक खराब है। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है। कांग्रेस में चिंतन के दौर के बाद पहला निर्णय तो बहुत छोटा निर्णय था, दूसरा निर्णय बड़ा निर्णय है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। कांग्रेस बार बार हमसे पूछती थी कि मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री पद के लिए किस व्यक्ति का चेहरा सामने रखोगे। कल एक बड़ा निर्णय लिया, मुख्यमंत्री के पद से भूपेश बघेल का चेहरा हटा दिया गया। चुनाव सर पर है और माना जा रहा है कि 2 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी, जो बाकी के 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाकर क्या बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया। वहीं कांग्रेस के नेता इस फैसले को लेकर हाईकमान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और बीजेपी के कटाक्ष को सियासी खींच बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खींच इससे प्रदर्शित हो रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है, उसके कारण कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत हो गई। पार्टी नेतृत्व समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग अलग अलग रूप में करता है। निश्चित तौर पे श्री टीएस सिंहदेव जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनके उप मुख्यमंत्री बनने से पार्टी और मजबूत होगी। और हमारी जो चुनावी संभावनाएँ हैं, विशेष तौर पे जो कांग्रेस पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित लिया है कि अब की बात 75 पार, उस लक्ष्य को पूरा करने में हमें और आसानी होगी। अब भारतीय जनता पार्टी जो लगातार टीएस सिंहदेव को लेकर अनर्गल बयानबाजी करती थी, टीएस सिंहदेव ने तो भारतीय जनता पार्टी की पोल को खोल के रख दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भाजपा में आने का ऑफर दिया था, लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी खुददारी और कांग्रेस के प्रति उनका समर्पण था कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस छत्तीसगढ़ में सफल नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में हुए सियासी फेरबदल का असर सूबे की सियासत पर क्या होगा, ये तो सवाल है ही, मगर उससे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस के घर के भीतर इस फैसले का क्या असर होगा, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो
तो देखा आपने, वहीं छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद टीएस सिंहदेव दिल्ली से रायपुर लौट आए। इस दौरान उन्होंने इंडिया वॉइस से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जरा आप भी देखिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद है। बाबा साहब, पहले आप मंत्री हैं और अब मंत्री के सामने जो है अभी उप मुख्य लग गया है, आप कैसे देखते हैं इसको? उप कप्तान के रूप में, कप्तान हमारे थे, हम लोग टीम के मेंबर्स थे। अब एक उप कप्तान को भी कहा गया है कि चिन्हांकित किया गया है कि आप उप कप्तान के रूप में सहयोग कप्तान का करिए, टीम का सहयोग करिए, अपने जो साथी हैं, जो सहयोगी हैं, उनके साथ काम करिए। अब ये हाईकमान ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी में इसमें आपने लगातार जो है आवास को लेकर सवाल भी उठाते रहे हैं, तो आवास को लेकर जो है किस तरह से आप उस पर आएगा? इसमें विधानसभा में भी बात आई थी। एक तो सर्वे भी सरकार करा रही है और बैंक से लोन भी ले रही है, बैंक से लोन लेके ही करने की बात थी। वो क्रियाएं मेरे ख्याल से हो गई हैं, तो काम बरसात के बाद चालू हो जाने चाहिए। ऐसे चालू भी है और तेजी पकड़ लेगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। आप इस जिम्मेदारी से खुश हैं? वो हर जिम्मेदारी से खुश हूँ। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? काम करना, लोगों का विश्वास अर्जित करना, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से सब साथियों को साथ लेके चलना और कोशिश करना कि बेहतर परिणाम पार्टी के लिए ला सके। आपके क्षेत्रवासी भयंकर खुश हैं और कल से ही जब से ये खबर सुनी है तब से जो है बाजा गाजा सब बैठ रहे हैं। स्वाभाविक है कि साथी छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ जिनसे संपर्क हुआ, जिनसे स्नेह प्रेम के संबंध बने, जिनके साथ सहयोग लेके हम लोग काम करते हैं, जिनका सहयोग मिलता है, वो खुशी होती है। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हुई। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से। आज कल पार्टी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि बीच बीच में जो है मुख्यमंत्री को लेकर जो है ढाई साल को लेकर ये बात जो है लगातार आती रही। 2.5 साल होने पर उसके बाद जो है मंत्री की जिम्मेदारी जो टीएस सिंहदेव को दिया गया है। अब उनका कहना है कि यह जिम्मेदारी जो है बखूबी निभाऊंगा। जनता को बधाई देते हुए उन्होंने ये जिम्मेदारी स्वीकार की है। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ मैं चित्रा पटेल, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो टीएस सिंह को डिप्टी सीएम बनाने के बाद देखा जा रहा है कि वहां पर माहौल कुछ अलग सा नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और डिप्टी सीएम बनाने को लेकर जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस के अंदर काफी नाराजगी देखी जा रही थी और डिप्टी सीएम जो बनाए गए वो नाराज दिखाई दे रहे थे। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा? जीत की आसान राह होगी उनकी, जिस प्रकार से कहा जा रहा था। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तौकीर रजा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ वंदना राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। वंदना जी, जिस प्रकार से आज देखा जाए कि डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंह बहुत खुश नजर आ रहे हैं और 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लगातार तैयारियां वहां पर चल रही हैं, तो ये क्या माना जाए, अब वो खुश हो जाएंगे तो इस राह पर आपको आसानी होगी? और देखिए, अगर अभी बाबा साहब जी की अगर बात करते हैं तो डिप्टी सीएम बने हैं, उससे सिर्फ बाबा साहब ही खुश नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो बहुत खुश है। अगर हम बात करते हैं 2018 में जिस हिसाब से हम जो लक्ष्य लेकर के 65+ करके चले थे, उसमें हम सबको बहुत सफलता मिली थी, ये सबके सामने है। जो 15 साल के इन लोगों का जो तानाशाही का किला था भारतीय जनता पार्टी का, उसको हम लोग उखाड़ फेंके। वैसे ही अभी आप देखेंगे सब एक साथ हम तैयार है चुनावी मैदान में उतरने के लिए। और पिछले समय 65+ था और अभी हम वर्तमान में 71 में है, लेकिन हम आने वाले चुनाव में 75+ को लेकर के चल रहे हैं और इसमें अपने को जनता समर्थन देगी और जनता अपने साथ देगी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में हमने 36 बिंदु पर वादा किया था। 36 बिंदु में हमने 96% वादा पूरा किया है। जनता को हम अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह अब झुंझुना बजाने का काम करेंगे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व वाले जो है भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर वो लोग विश्वास नहीं करते। यहाँ के जो स्थानीय नेता है और डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर विश्वास नहीं करते। अगर छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रभारी की बात करते हैं, वो भी यहाँ पर के स्थानीय नेताओं के
साथ रहना भी पसंद नहीं करते। वहां पर विभिन्न प्रकार की बैठकें चल रही है भाजपा की, लेकिन आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रभारी है वो अकेले अकेले पूरे छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं। तो यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे भाजपा के नेता। तो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद सभी नेता लोग सिर्फ झुंझुना बजाने का काम करेंगे, क्योंकि जनता है ये सब जानती है। क्योंकि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, छत्तीसगढ़ की जो रीति रिवाज है और छत्तीसगढ़ में का जो गौरवशाली जो परंपरा रही है, उसको माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ाने का काम किया है। आज गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ जो नारा है पूरे देश में गूंज रहा है। पहले छत्तीसगढ़ में लोग आने के लिए भयभीत होते थे। छत्तीसगढ़ में आने के लिए लोग कभी आगे आकर के मतलब लोगों के दिमाग में यह रहता था छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलवाद का गढ़। लेकिन आप देखोगे कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में आज तो दुनिया भर के लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में आने के लिए ललायत है। इसका मेन कारण क्या है? हम आज छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से भी मुक्त कराने का काम किए, छत्तीसगढ़ में किसानों की जो आज चेहरे पर जो खुशी है उसको दिलाने का काम किए, आज महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किए, आज युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं और बच्चों को उत्तम शिक्षा और शिक्षा के लिए हम अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलने का काम करें। सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, आप देखेंगे कि अंग्रेजी माध्यम जो गरीब और किसान के जो बच्चे हैं उनको कॉलेज देने का भी काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया जा रहा है। तो 15 साल शासन मिला, 15 साल सिर्फ ये लोग घोटाले के चक्कर में रहे और घोटाले के वंदना जी, ठीक है 14 सीट बढ़ गए। ठीक है, मैं जाता हूं रजा जी के पास। तो अकीर रजा जी, आपने सुना वंदना जी को? जी सर, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, न रुकी वक्त की गर्दिशें, न रुकी वक्त की गर्दिशें, न जमाना बदला, न रुकी वक्त की गर्दिशें, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। आज यही स्थिति है। इनको बुरी तरह अपमानित कर कर, बुरी तरह एक तरफ किनारे कर कर टीएस बाबा को आज एक ऐसा जो वादा किया था उनके साथ 2.5 साल का, जो कथित, हमारा कहना नहीं, ये खुद बाबा कहते थे और दुनिया सारे चैनल में उन्होंने कहा कि 2.5 साल का वादा हुआ था, लेकिन उनके साथ जिस तरह से भूपेश बघेल ने दुर्व्यवहार किया, जिस तरह से व्यवहार किया, ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। आज उनको सिर्फ जो बोला जा रहा है, सही बोला जा रहा है कि झुंझुना थमा दिया गया। ये कोई बहुत बड़ा दायित्व का पद नहीं है, ये कोई बड़ा पावर का पद नहीं है, ये सब जानते हैं। ये कार्य तो मुख्यमंत्री करना है। मंत्री और मुख्यमंत्री बहुत फर्क होता है। मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा वो पावर का पद नहीं होता, बहुत बड़ा शक्ति का पद नहीं होता। एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि 15 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैंने फिर से वही बोलूंगा, इनके मुख्यमंत्री चूड़ी पहन के बैठे थे, इनकी चूड़ियों की माला पहनाना चाहिए भूपेश बघेल जी को, जो 15 साल तक अगर बताते रहे कि घोटाला करे 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो आपके मुख्यमंत्री क्या चूड़ी पहन के बैठे थे? अरे चूड़ी पहनने के अलावा उनकी चूड़ी की पूरी माला बना दीजिए, आप ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इन 4.5-5 सालों में क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उन्होंने अंदर करा? तो साफ सीधी बात है कि सिर्फ इन्होंने इल्जाम लगाया लेकिन कभी उसको साबित नहीं कर पाए। मैं तो और आगे बढ़ के बात करूंगा कि इन्होंने बोला कि हमने 36 योजनाओं को पूरा अमली जामा पहनाया। गंगा जल हाथ में लेकर, मैं एक ही योजना की बात करता हूं, 36 योजना की बात करूंगा तो इनकी जमीन खसक जाएगी। गंगा जल हाथ में लेकर शराब की बंद करने की बात करें तो आज तक इन्होंने शराब को बंद नहीं कर पाया। और ये बात करते कि हमने योजनाओं को अमली जामा बनाया, ग्राउंड स्तर पर, आज तक एक भी योजना इन्होंने चालू नहीं करी। और छत्तीसगढ़ की महातारी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ महातारी का अपमान करने के लिए सबसे बड़े यही लोग बैठे। एक भी छत्तीसगढ़ी आपको नहीं मिला, हमारे छत्तीसगढ़ निवास का नहीं मिला जो आपको क्या राज्यसभा में भेजा जा सके। इतनी शर्मनाक बात है। बात करते छत्तीसगढ़िया की, ये अंदाजा लगाइए कि तीनों के तीनों एक भी छत्तीसगढ़ का व्यक्ति नहीं है राज्यसभा में। ये छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। एक योजना बताइए जो छत्तीसगढ़ के किसी हमारे महापुरुषों के नाम से इन्होंने चालू की हो। कोई छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के नाम से योजना चालू नहीं की। रही बात नक्सली की, नक्सली को जितनी तेजी से जितने बड़े बड़े अभियान भारतीय जनता पार्टी के टाइम में चलाया गया और नक्सलियों को सफाया किया गया, इससे पहले कभी नहीं किया गया। आप बात करते थे इनके हमारे शासन में एक दुर्घटना हुई थी जिनमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खत्म हुए थे, उसका सबूत की बात करते थे चुनाव पहले की जेल में सबूत है। लेकिन इन मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती कि आज तक उस सबूत को लेके बैठे हैं और अर्बन नक्सल को अपने साथ में बैठा के लाल बत्ती देके बैठे हैं, लेकिन आज तक उस सबूत को सामने नहीं आए ला पाए। आप ना सामने किसी को दे पाए। इतनी शर्मनाक बात है। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस, आपका राज्य और ये स्थिति, शर्म नहीं आ रही वंदना जी आपको बोलते हुए
कि आप किस मुंह से आप जा रहे हैं? जनता तो आज स्थिति ये है, मैंने बीच में नहीं बोला वंदना जी, मेरे बीच में मत बोलिए, मैं बोलूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगी, बीच में मत बोलिए। देखिए ऐसा है जो आज स्थिति ये है, जनता ने किस मुंह से आप जाएंगे? एक तो योजना बताइए, धान के बोनस की बात करते हैं, धान को 4 हिस्सों में बोनस देने की बात, बोनस दे दिया, आज बोनस की स्थिति है 4 हिस्सों में खाते में रकम नहीं पहुंच पा रही है, किसान इतना नाराज बैठा है कि बता नहीं सकते। बात कर रही है कि योजना को धरातल में पहुंच जाए और हम बाकायदा पैसा किसी जाएंगे, पैसा आप अपने आप नहीं बता रहे, आप हमारे आपको बता रहे हैं। पैसा की सीट जो है हमारी आने वाली है, 40 से 45 सीट खुद की सर्वे जो है कांग्रेस का बता रहा है कि 45 सीट हार रहे हैं, तो आप बचेगा। अरे आप तो कहीं के नहीं रहे, अरे आपके मुख्यमंत्री को आप जाइए और महिला शक्ति की बात करते हैं, महिला की रेप की सारी घटनाएं हो रही है, सब कहाँ चले जाती है, तब आपका महिला तब महिला नहीं दिखती है आपको। यहाँ पर खुलेआम एक महिला को खुलेआम उसरा लेकर औजार लेकर बाकायदा काटने दौड़ा था, 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची वहाँ पर। ये आपका प्रशासन है, आपके गृह मंत्री कभी दिखते हैं, कोई जानता गृह मंत्री कौन है? ये स्थिति है, आज अपराध करके बैठे हैं आप और बात कर रहे हैं हमने विकास किया। अरे 15 साल का जो विकास हम लोगों ने किया है, और जो हम लोगों ने बच्चा पैदा होने से लेकर वो बुजुर्ग व्यक्ति तक हमने जो योजना चलाई, उसी योजना को नए नए नाम लेकर आपने बदल के काम कर रहे हैं, तो भी आप उसमें घटना कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। इसलिए आज ईडी आपको पहुंचा दिए, जेलों में पहुंचा दिया आपके नेताओं को, और आपके ये उप मुख्यमंत्री जो बन रहे हैं, इसका भी एक कारण बता दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री की भी सीट बहुत जल्दी जाने वाली है, उनका भी नाम ईडी की लिस्ट में है, सबसे बड़ी लिस्ट में है, बता दे रहा हूँ मैं। ईडी जो है ऐसा अंदर करेगी, आप सोच नहीं सकती, आप सोच नहीं सकती, जमानत नहीं मिलने वाली। बात कर रहे हैं आप कि योजना का अभी हमने विकास किया, एक विकास की बात करें आप बताइए, भ्रष्टाचार करे जा रहे हैं, हर योजना पे आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हर विकास की योजना की बात करते हैं, एक योजना ऐसा को धरातल पे पहुंचा के आपने दिखाया होगा तो मैं मान जाऊंगा। अरे बात को सही ढंग से करिए, समझ में आएगा, बात को सही ढंग से करिए, समझ में आएगा, बात को सच्चाई से करिए, समझ में आएगा। गंगा जल हाथ में लिए थे, देखिए सनातन संस्कृति समाज का सबसे बड़ा पवित्र पानी माना जाता है, जैसे हम मुसलमानों में आबे जमजम माना जाता है, आबे जमजम की कसम मैंने खाई तो किसी हालत में पूरा करूंगा, लेकिन गंगा जल का हाथ में लेकर शराबबंदी की बात करने वाले आज तक शराबबंदी नहीं कर पाए, एक आदत देते बंद हो जाता, लेकिन आपको शराब से कमाने बैठे हैं, आप कहाँ बैठे कम बंद करेंगे? घोटाले उसमें भी शराबबंदी के, चलो आपने राजस्व की बात करें, राजस्व घाटा हो रहा है उसके लिए चलते समझ लो, उसमें इतना बड़ा घोटाला कर दिया, राजस्व बाद में भरा जाएगा, पहले उससे ज्यादा राजस्व से ज्यादा आपके जेब बढ़ेगा, आपके मुख्यमंत्री की जेब भरे जा रहे हैं, उनका भी नाम है शराब घोटाले में, आपने मत सोचिए कोई नहीं बचने वाला। ईडी ऐसी कार्रवाई नहीं करती, ईडी उसे चीज का सबूत इकट्ठा करती है और उसके बाद कार्रवाई करती है। आप ये भूल जाइए, आप ये भूल जाइए, कोई बचेगा, एक एक व्यक्ति तक ऐसा है, एक एक व्यक्ति तक ईडी जाएगी जो भी घटना किया। ठीक है तो रजा साहब, वंदना जी ठीक है, कोई नहीं बचने वाला। ठीक है सर, 2023 के चुनाव में आपको जनता सबक सिखाएगी, ये देख लीजिएगा। ठीक है रजा साहब, ठीक है, ठीक है वंदना जी, ठीक है, मुझे और गैस के पास भी जाना है मैडम। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन ये दिख रहा है कितना बीच में बोल के आप ठीक है, ठीक है टॉकी रजा साहब, ठीक है, ठीक है वंदना जी, रजा साहब प्लीज, चेहरा बता रहा है, चेहरे की शिकन बता रही है आपकी, पता ही चलेगा ना किसकी ठीक है। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी जी 400 सीट से 40 सीट में आने वाले लोकसभा में आप भी ऐसी स्थिति में 4 में भी नहीं मिलने वाली आपको सीट। ठीक है वंदना जी, रजा साहब ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, मुझे और गैस लेने हैं। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपने सुना होगा, रजा साहब को भी सुना होगा और आपने वंदना जी को भी सुना होगा, डिप्टी सीएम बनाया गया टीएस सिंहदेव को ले। बताया जा रहा था कि पहले 2.5 साल का बात हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री थे और अंदर बहुत नाराज चल रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि 3 महीने के लिए डिप्टी सीएम बनाने पर नाराजगी दूर होगी और आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा मिलेगा? देखिए, मात्र डिप्टी सीएम बनाने की संतुष्टि उनके चेहरे पर नहीं है, कोई न कोई और भी बड़े संकेत उनको मिले हैं, इसीलिए वो संतुष्ट हैं। मैं उसको कह नहीं सकता कि क्या है वो संकेत, लेकिन संकेत है। और एक संकेत ये भी है कि हाईकमान की नजर में टीएस बाबा का बड़ा महत्व बना हुआ है, ये उन्होंने हाईकमान ने संकेत दिया है कि आपका महत्व कम नहीं हुआ है।
डिप्टी सीएम बनाने से ये भी एक संदेश आया है। तीसरी चीज ये है कि भले ही संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है डिप्टी सीएम के पद का, न कोई बहुत बड़े अधिकार हैं। कोर्ट में भी ये मामला जब गया था तो कोर्ट ने भी यही कहा था कि संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये गलत भी नहीं है, उसको गलत नहीं माना था पद को। तब से ये प्रचार चल रहा है। उप प्रधानमंत्री सबसे पहले जो है सरदार पटेल को बनाया गया था, तब से ये उप शब्द जो है वो जुड़ा है राजनीति के अंदर में, लेकिन संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये एकजुटता का संदेश देने का प्रयास है मेरी नजर में, तो कि कांग्रेस में जो थोड़ा बहुत चल रहा था विवाद, जो दिखाई पड़ता था, जो समझ में आता था, जो लगता था लोगों को बाबा साहब के बयान के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, तो निश्चित रूप से जो है वो बात खत्म करने के लिए जो एकजुटता का संदेश दिया गया है, इनको डिप्टी सीएम बना के इनका सम्मान किया गया है, और निश्चित रूप से कोई न कोई इनको संकेत दिया गया है जिसमें इनके अंदर उत्साह दिख रहा है। आप जो कह रहे हैं ना, उत्साह दिख रहा है। और जहां तक सवाल है, जब उनको अपने आप पर किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं है, संतुष्टि है हाईकमान के निर्णय पर, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा अपमान हो गया नहीं कहना चाहिए। जब उन्होंने अपमान महसूस नहीं किया तो ये न कहें कि अपमान हो गया। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ, डिप्टी सीएम अगर उनको बनाना था ना, तो 3 महीने के लिए क्यों, इसको 1-2 साल पहले बना सकते थे। मैं बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि अभी उनको एकजुटता का संदेश देना है, और वो एकजुटता का संदेश आप देख रहे हो। तो सर ये माना जाए ना कि इसके अंदर, कांग्रेस के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा था। तो वो तो सबको मालूम है, आपको भी मालूम है कि 2.5 साल वाला जो गड़बड़ चल रहा था वो लगातार चर्चा में था, और लगातार कुछ न कुछ टिप्पणी ऐसी कर देते थे बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब सच बोलने वाले इंसान हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। आप प्रश्न करेंगे तो सच ही बोलेंगे, जो भी होगा, भले ही इशारे में बोलेंगे सच। तो वो तो था, उसको जो है, जो उसमें ये संतुष्ट सिर्फ डिप्टी सीएम में इसलिए हुए होंगे, वही मैं कह रहा हूँ कि इनको कुछ और भी संकेत मिले हैं भविष्य के लिए, मुझे जो लगता है। दूसरी चीज और मैं बताता हूँ कि एक तरीका ये भी होता है कि मौखिक रूप से जो है अधिकार दे दिए जाते हैं हाईकमान के द्वारा, कि भाई मुख्यमंत्री आप जो है ये अधिकार रखिए, और ये उप मुख्यमंत्री को हम ये अधिकार दे रहे हैं। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि कम से कम वो अपने विभाग, जो उनके पास विभाग है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता उनकी दी गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ, मैं विचार करता हूँ, तो मुझे लगता है कि उनको इतना संतुष्ट किया गया होगा कि आप अपने जितने भी विभाग हैं, उन विभागों में हर प्रकार का निर्णय ले सकते हैं, आप उसके लिए धन मांग सकते हैं, आपको धन मिलेगा। ये मेरे को लगता है कि ये 2-3 महीने भले ही बचे हों, लेकिन एक अधिकार तो अधिकार होता है, मुझे लगता है वो अधिकार इनको मिला है। एक चीज और समझाता हूं मैं आपको, एकजुटता का संदेश कैसे दिया गया है। यहाँ पर भी आप देखिए कि पाटन का प्रभार जो है वो टीएस बाबा को दिया गया है। पाटन विधानसभा क्षेत्र सीएम का है, और अगर सीएम टीएस बाबा में उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है तो वो पाटन का प्रभार नहीं देंगे, डरेंगे। लेकिन ये संदेश इसमें देने का प्रयास किया गया कि हमारे और बाबा के बीच में अब किसी भी प्रकार की कटुता नहीं है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का पूरा प्रभार जो है वो टीएस बाबा जो है वो देखेंगे बूथ कमेटी के मामले में। अब जहां तक सवाल है कि संविधान में पद नहीं है, लेकिन अब शक्तिशाली पद माना जाने लगा है, और आप देख लीजिए 14 राज्यों में उप मुख्यमंत्री हैं आज के दिन, 14 राज्यों में। और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है फडणवीस को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया, और उनको अंदरूनी अधिकार दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो ये एक व्यवस्था कर दी जाती है जिसमें लोगों को, गोवा और यूपी में तो 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं। आपको भी ध्यान होगा बाबूलाल जी, जिस प्रकार से देखा जाए, ठीक है डिप्टी सीएम है, आप बता रहे हैं 14 राज्यों में है, ठीक है डिप्टी सीएम का सम्मानीय पद होता है, लेकिन चुनाव से 3 महीने पहले मैं आपको बोला ना कि कोई न कोई अगले भविष्य के संकेत भी उनको दिए गए हैं। ऐसे ही संतुष्ट नहीं हो गए बाबा साहब, ठीक है, निश्चित रूप से कोई न कोई संकेत इनको दिए गए हैं। अब एक और बात जरूर कहनी चाहूंगा मैं कि अब जो है सकारात्मक संदेश चला गया है, ये हम मानते हैं, लेकिन अब अगर उनकी उपेक्षा की गई और वो चीज सामने आई तो उसे कहा जाएगा कि अपना बना बनाया खेल खुद बिगाड़ना, ये कहा जाएगा उसको। तो मुझे लगता है कि अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी, और सकारात्मकता के साथ में जो चुनाव मैदान में जाएंगे, चूंकि 4.5 साल के भूपेश सरकार के काम को लेकर चुनाव में जा रहे हैं, तो भूपेश बघेल को तो बदला नहीं जा सकता था, इसलिए एक संतोष पैदा करने का प्रयास जो है कांग्रेस की तरफ से हुआ है। अब कितना सफल होता है, कितना असफल होता है, ये समय बताएगा। ठीक है, मेरे साथ तौकीर रजा साहब जुड़े हैं, मैं वंदना जी के पास जाऊंगा।
तौकीर रजा सिंह, आपने सुना बाबूलाल जी को, उन्होंने कहा कि आपके भी तो बहुत सारे डिप्टी सीएम थे, आपको आपत्ति हो गई आज जो बन गए, तो उस पर आप मजे ले रहे हैं सर। नहीं, हमने आपत्ति नहीं की, बात तो पहले समझिए, बात हमने आपत्ति की ही नहीं, ना करने हमारा कोई हक है आपत्ति करने का, ये उनका मामला है। मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि आपने देखा होगा जब ये मंत्री थे, इनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायत विकास मंत्रालय भी था, ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो उनके स्थिति ये थी कि उनको उसमें इस्तीफा देकर उनको देना पड़ गया, मैं इसमें नहीं दे सकता, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यही हाल स्वास्थ्य मंत्रालय का भी इनके साथ है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इनको दे जरूर दिया गया है, लेकिन आज भी 50% जो है इनकी कमांड जो है इनके पास नहीं है। आप किसी भी, मैं तो सभी भाग में जाता रहता हूं, मैं देखता रहता हूं, अब ये बताते हैं बाकायदा कि मुख्यमंत्री जी करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री का कोई रोल ही नहीं है। आप अंदाज लगाइए, इतना ही बुरी स्थिति इन्होंने करके रखा, अपमानित करके रखा था। क्यों? क्योंकि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मेरे टक्कर के बन जाएंगे, तो ये स्थिति थी, आप अंदाज लगे। और रही बात, बाबूलाल जी एक बहुत अच्छी बात बोले, मैं पहले ही बोलता रहा, फिर से बोल रहा हूं, संकेत का उन्होंने फिर से अपनी जो भाषा का प्रयोग किया, संकेत देने की बात हो रही, संकेत सही है कि संकेत हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी बदल सकता है। तो मैं तो पहले ही बोला मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, और संकेत यही है, इसलिए भी एक कारण है कि उप मुख्यमंत्री बनाने का। जी, तो ये एक कारण है, इसी कारण से मेरे को लगता है वंदना जी सुना आपने, भ्रष्टाचार के संकेत मिल गए हैं, संकेत वंदना जी, मुख्यमंत्री बदलने के भी आपको बहुत बड़े उनको तो संकेत पहले मिल चुका है कि हमारे जो कांग्रेस है उसको 75+ में हम लोग पार करने वाले हैं। अगर संकेत की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है सिर्फ और सिर्फ झुंझुना बजाएंगे। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में दो डिप्टी जो है सीएम बना करके रखे हुए हैं। और रही बात, अगर बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब की बात करने के लिए इन लोगों के पास कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब के पीछे ये लोग ऐसे हाथ धो करके पड़े थे और सबके सामने में है। बाबा साहब के सामने बाबा जी खुद चैनल में आके बयान दे रहे थे, वो भी दिखा देता हूँ, वीडियो पर बहुत सारे दिखा देता हूँ वीडियो, है ना, थोड़ा सा देख के बोलिए। ऐसा है, हम पीछे क्यों पड़ेंगे? ऐसा है, आपने कोई उनको पावर अधिकार दे के रखा ही नहीं था। आज भी बाबा जी की स्थिति यह है, भले आपने दे दिया है कि आपने मुख्यमंत्री के पास जरूर दिया है, लेकिन उनके पास अधिकार नहीं है। अभी 60 दिन है, आप दूर मत जाइए, 1 महीने के अंदर 60 दिन बहुत कुछ बात है, 1 महीने के अंदर सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, राज्य के अंदर जनता जान जाएगी कि आप लोगों ने जो उनको मुख्यमंत्री का पद दिया है वहां के भी झुंझुना थमा दिया। अरे स्वास्थ्य मंत्री का पद देकर झुंझुना थमा के रखा है, क्या कर दिया बता दें? स्वास्थ्य मंत्री पद रहेंगे, क्या अधिकार है उनके पास? ट्रांसफर तक नहीं कर सकते, वो ट्रांसफर तक नहीं कर सकते, ये स्थिति है। ट्रांसफर होता है मुख्यमंत्री के ऑफिस से, आपने मंत्री बना के रखा है। मैं कोई उनका ऐसी नहीं हूँ, मैं उनका कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आप जाके देखिए तो आप बात करिए। ये तो ऐसा है कि हारती हुई नजर आई सरगुजा में कांग्रेस, तो अब बोले भाई हमारे दुश्मन क्यों बढ़ा, हम अपने दोस्त ही बना लेते हैं। तो वही स्थिति आप बना के रख रहे हैं। आप वापस अपने जो है अपने जो अपने सुपा सलार आपके बिगड़ने लगे थे उसको वापस लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरगुजा के साथ साथ पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कि भूपेश बघेल ने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा, झूठे वादों के अलावा कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ अपनी जेब भरा है उन्होंने, और सिर्फ जेब भरा है। और 75 की बात करते हैं, संकेत की आप बात कर रहे हैं, ये भविष्य बताएगा आपको। आप इसी चैनल में अगली बार बैठिएगा, जब चुनाव हो जाएंगे, डिक्लेयर हो जाएंगे, तो आपको बाकायदा दिखेगा कि 75 का आंकड़ा हम पार करके आपको दिखाएंगे। ज्यादा कुछ बोलते ना, शेर आपको मैं देता हूँ, किस गलत फहमी में जीता है गुब्बारे वाला, किस गलत फहमी में जीता है गुब्बारे वाला कि वो हवाओं को पकड़ने का हुनर रखता है। तो बस यही स्थिति आपकी है, आपके भूपेश बघेल की है, होपू सरकार की है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने भूपेश बघेल सगा नहीं, वही स्थिति है। तो ये बोल रहा है, ठीक है वंदना जी, ठीक है रजा साहब, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है मैडम, ठीक है। आने वाले टाइम में 3 महीने बाद इलेक्शन है, उसमें साफ हो पाएगा कि क्या कुछ जनता देखती है आप लोगों को मैंडेट, क्योंकि जनता ही सर्वोच्च है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को तो मानना पड़ेगा कि 3 महीने के लिए डिप्टी सीएम बनाना कहीं ना कहीं उनको खुश करना है, जो अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंदना जी आपका, बाबूलाल राम जी आपका, और तौकीर रजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।